आज हमारे पास एमएससी फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर से फर्स्ट टॉपिक है क्वांटम स्टेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम. So for this we will write every electron in atom has its own unique state of four quantum number. This means हर इलेक्ट्रॉन के पास इसके own set of यूनिक क्वांटम नंबर होते हैं, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग क्वांटम नंबर्स होते हैं विच आर डिफरेंट एंड unique. So these four quantum numbers are n, l, ml and or ms. These set of quantum numbers specify the state of an electron in an atom which is called quantum state of an electron. यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्टेट के बारे में बताते हैं. एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कोई स्पेसिफिक जो स्टेट है उसके बारे में बताते हैं. That's why it is called as quantum state of an electron. So quantum state of an electron atom के अंदर चार क्वांटम नंबर हैं हमारे पास. So here n defined as principal quantum number, l defined as azimuthal quantum number, and ml defined as magnetic quantum number, and ms is defined as spin quantum number. Now कम्स टू द एन. एन यहाँ पे क्या है? एन हमें बताता है शैल के बारे में, लाइक कि कौन सी शैल की एक एटम की किस शैल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. लाइक के अंदर प्रेजेंट है, एल के अंदर प्रेजेंट है, एम के अंदर प्रेजेंट है या एन के अंदर. स्पेसिफिकली यहाँ पे एन कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. एन की जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से लेके अप टू एन तक होती है. लाइक अगर एन की वैल्यू एन है तो यहाँ पे शैल होगी के. अगर एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे शैल होगी एल. अगर एन की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे शैल होगी एन. सिमिलरली अगर हम बात करें एजिम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज डिफाइंड एज द सिंबल एल, जो हमें बताता है सब शैल के बारे में. लाइक एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है. अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये पी सब शेल में है. अगर एल की वैल्यू 3 है तो ये डी सब शेल में है. और एल को हम एन की वैल्यू से भी पता लगा सकते हैं. लाइक n-1 जो है वो एल के इक्वल होता है. अगर के की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू n-1 यानी कि एल की वैल्यू 0 हो गई. सिमिलरली नाउ कम्स अबाउट टू ml. ml यहाँ पे है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो -L2 + L होती है. यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू L की वैल्यू 2 आती है तो इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आती है तो इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2. सिमिलरली स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यूज 2 ही होती हैं. या तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन पॉजिटिव हाफ होगी या भी किसी के इलेक्ट्रॉन की स्पिन नेगेटिव हाफ होगी. अब स्पेसिफिकली अगर हमारे पास एग्जाम्पल कोई भी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है लाइक 2p, तो 2p के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि n यहाँ पे जो ये नंबर होता है 2, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n के बारे में. तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी. p कब होता है? जब l की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे l की वैल्यू 1 होगी. अगर l की वैल्यू 1 होगी तो ml की वैल्यू हो जाएगी -1, 0, +1. और स्पिन क्या है? या तो पॉजिटिव हाफ हो गया नेगेटिव हाफ. अगर सिमिलरली हमारे पास आ जाता है 4d, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, l की वैल्यू 2, क्योंकि d 2 पे जो है l की वैल्यू जब 2 होती है तो सब शेल जो होती है वो d होती है. और ml की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1, +2. और स्पिन जो हो जाएंगी वो हो जाएगी प्लस माइनस. So that was a general idea of quantum numbers. Now we have the topic about quantum state of one electron atom. So for one electron atom we have hydrogen
हाइड्रोजन में ही हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन एटम होता है, बट हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर हम 1 इलेक्ट्रॉन एटम मिल सकता है। लाइक अगर हीलियम पॉजिटिव ले तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या लिथियम +2 ले तो वहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही है, विच हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है, यानी कि हमने एक न्यूक्लियस ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एटम है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो हो गई नहीं, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस का मास तो हमने ले लिया है m, और इस इलेक्ट्रॉन का मास ले लिया है स्मॉल m। अब ये एक मास, एक न्यूक्लियस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये 2 बॉडी सिस्टम हो गया। नाउ इसको 2 बॉडी प्रॉब्लम का है, अब हमें करना है 1 बॉडी प्रॉब्लम के लिए सोल्व। तो 2 बॉडी प्रॉब्लम को हम 1 बॉडी प्रॉब्लम में सोल्व करेंगे बाय रिड्यूस्ड इट्स मास। सो वी हैव टू कंसिडर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी, क्या कि जो है न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। तो हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू m इंटू एम अपॉन में m+m। सो यहाँ पे हम म्यू को बोलेंगे इट्स रिड्यूस मास, यानी कि अब हमने इसको रिड्यूस कर लिया है। अब हमें पता है 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हम 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर लेंगे इसको, यानी कि अब ये x y एंड z के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी, अगर इसकी कोई भी वेलोसिटी होगी तो वो किससे, पोटेंशियल जो है वो किससे रिप्रेजेंटेड होगी, v जो होगी वो x y z कोऑर्डिनेट में होगी। सो इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0 माइनस z² अपॉन में r। तो इस इक्वेशन को हमने ले लिया a। अब r जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √x² + y² + z²। सो इसकी वैल्यू जो है हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे तो v की वैल्यू बन जाएगी -ze² 4πε0 √x² + y² + z²। अब हमें पता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन, डेल स्क्वेयर साई प्लस, यहाँ पे हमारे पास इन जनरल हम क्या लिखता है 2m/h², बट यहाँ पे हमारे पास जो m है वो क्या है, म्यू है, तो हम यूज करेंगे 2 म्यू बाय में h² इंटू में e-v साई इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर अगर हम इसे लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेल कर्ल स्क्वेयर बाय कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल x² प्लस कर्ल स्क्वेयर साई बाय कर्ल y² प्लस कर्ल स्क्वेयर फाई बाय कर्ल z² प्लस 2 म्यू h² e प्लस, या जेड की वैल्यू में क्या था -ze² बाय में 4πε0 100√x² + y² + z²। सो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू हमने v की पुट कर दी इनटू में साइन इज इक्वल्स टू 0। सो इन कार्टेशियन वेरिएबल कांट बी सेपरेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते हैं, दैट्स वाई हम इनको अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें पता है कि x की वैल्यू जो होती है वो r sin थीटा cos फाई के इक्वल होती है, y की जो वैल्यू होती है वो r sin थीटा sin फाई के इक्वल होती है, और z की जो वैल्यू होती है वो r cos थीटा के इक्वल होती है। तो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ x y z इन दिस इक्वेशन वी हैव ऑब्टेन दिस इक्वेशन, we directly use this equation। So 1/r² curl by curl r² curl psi by curl r plus 1/r² sin theta into में curl by curl theta into sin theta curl psi by curl theta plus 1/r² sin square theta curl square psi by curl psi square plus 2 म्यू बाय में h² into में e-v psi is equals to 0. So this equation we will have in spherical polar coordinate system. So now we multiplying by r² sin theta to the whole equation. इस complete equation को हम r² sin² थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को r² sin² थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sin² थीटा कर्ल बाय कर्ल r कर्ल r² कर्ल साई बाय कर्ल r
सिमिलरली जब इसको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक साइन थीटा बचेगा, यानी कि साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल साइन बाय कर्ल थीटा। अभी इसको भी कर्ल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कर्ल स्क्वायर साइन बाय में कर्ल थीटा स्क्वायर प्लस ये 2 म्यू आर स्क्वायर, ये कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में एच कट यहाँ पे आएगा स्क्वेयर इनटू में ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। तो हमें अब एक रिलेशन पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कि साई जो फंक्शन है वो आर थीटा और फाई का है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल थीटा इंटू स्मॉल थीटा और कैपिटल साई इंटू स्मॉल साई। सो कर्ल साई बाय कर्ल आर को लिखेंगे थीटा इंटू में कैपिटल फाई कर्ल आर बाय कर्ल आर, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ल फाई डी आर बाय डी आर, यानी कि कंप्लीट का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में आर का डिफरेंशिएशन है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखने की बजाय हम किसको कंप्लीट डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कर्ल साई बाय कर्ल थीटा को लिख सकते हैं आर साई फाई डी थीटा बाय डी थीटा, और कर्ल साई बाय कर्ल फाई को लिख सकते हैं आर थीटा डी साई बाय डी फाई। तो अगर हम कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल फाई स्क्वायर को डबल डिफरेंशिएशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, आर थीटा डी स्क्वायर साई बाय में डी फाई स्क्वायर। सो हमारे पास कर्ल साई डी सॉरी कर्ल साई बाय कर्ल आर की वैल्यू, कर्ल साई बाय कर्ल थीटा और कर्ल साई बाय कर्ल साई और कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल फाई स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इन सभी वैल्यूज को हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सो आफ्टर पुटिंग हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी थीटा साई साइन स्क्वायर थीटा डी बाई डी आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर प्लस आर साई साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा प्लस आर थीटा डी स्क्वायर साई बाई डी साई स्क्वायर। Sorry, this is phi and I am regularly saying this is psi, so please mention it, this is not psi, this is phi, d square phi by d phi square plus 2 mu square r square sin square theta h cut square into में e minus v r theta and phi is equals to 0। नाउ अपने हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे r theta and phi को कंप्लीट इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कैसे बन जाएगी, अब आर थीटा और फाई को डिवाइड करेंगे तो ये थीटा और फाई तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास आर मिलेगा, तो आर साइन स्क्वायर थीटा बाय में आर डी आर स्क्वायर डी आर बाय आर डी आर। अभी सिमिलरली यहाँ पे आर थीटा फाई से किया तो ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ थीटा, तो साइन थीटा बाय थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा बाय थीटा प्लस 1 बाय फाई डी स्क्वायर फाई बाई डी फाई स्क्वायर प्लस 2 म्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इधर सारी की सारी थीटा की टर्म्स रख लेंगे और इधर जो है फाई की टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो टर्म है वो थीटा की टर्म है, ये थीटा की टर्म है और ये इसमें भी थीटा की टर्म है, ये जो फाई की टर्म है इसको हम इधर ले गए। तो जब दो वेरिएबल्स की टर्म्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के, तो ये किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होती है, तो हमने मान लिया कि किसी कांस्टेंट के इक्वल है और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने मान ली है ml स्क्वायर। तो अगर ये टर्म ml किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है और जो हमने कांस्टेंट ले लिया है वो ml स्क्वायर के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि -1 बाई साइड डी स्क्वायर -1 बाई फाइव डी स्क्वायर फाइव बाई डी फाइव स्क्वायर इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर। सो इस ml स्क्वायर को इधर लेके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी डी स्क्वायर फाइव बाई में डी स्क्वायर डी फाइव स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। अभी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन थी इसको भी हम क्या रखेंगे, हमारे कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हमने जस्ट ml स्क्वायर के इक्वल रखा है इस स्टेप में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे इस कंप्लीट इक्वेशन को। तो ये जब इस फर्स्ट टर्म को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास टर्म बचेगी 1/r d/dr r स्क्वेयर dr/dr। अब यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा से करेंगे तो साइन थीटा से एक साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बट एक बचेगा, तो इसको करेंगे 1/थीटा साइन थीटा d/d थीटा साइन थीटा d थीटा/d थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा से साइन स्क्वेयर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म बचेगी 2μr² इंटू में ई प्लस यहाँ पे हमने v की वैल्यू भी पुट कर दी है जो कि थी z² 4πε0 इंटू में r इक्वल्स टू ml² बाय में साइन स्क्वेयर थीटा। अब क्या करेंगे, r और थीटा के जो वेरिएबल्स है इनको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो हम जब इनको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/r d/dr r² dr/dr प्लस 2μr² बाय h² इंटू में e प्लस z² 4πε0 r। यहाँ पे तो ये r के वेरिएबल्स हैं, इधर हम थीटा के करेंगे तो ml² साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1/थीटा साइन थीटा d थीटा/थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में d थीटा/d थीटा। अब दो वेरिएबल वही हैं, इक्वल हैं, तो ये किसी न किसी कांस्टेंट की इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अब की बार हम जो कांस्टेंट इक्वल मानेंगे वो मानेंगे l इंटू में l प्लस 1। तो ये जो कंप्लीट टर्म है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसको किस किस के इक्वल पुट कर देंगे हम, किसी कांस्टेंट जो हमने लिया है वो l इंटू l प्लस 1 के इक्वल। अब इस कंप्लीट टर्म को क्या करेंगे, स्मॉल जो आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और कैपिटल आर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जब कैपिटल आर से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कैपिटल आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1/r² d/dr r² dr/r² प्लस 2μr² से तो r² कैंसिल हो गया, तो 2μh² e प्लस z² 4πε0 r, और r से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे r आ गया। यहाँ पे l इंटू l प्लस 1 r/r² बच गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, इक्वल्स टू हम रख देंगे 0। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इस राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, हम l इंटू l प्लस 1 की इक्वल रख देंगे। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 देख दिया। तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जो थी d² 5 बाय में d5² प्लस ml² 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5 के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू a e आयोटा ml 5। तो हमें पता है कि 5 इंटू 5 जो है वो यहाँ पे 5 की वैल्यू जो हम करेंगे 2n प्लस 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ए ई आयोटा ml 5, यहाँ पे 5 की वैल्यू यूज़ करेंगे वो हो जाएगी 2n प्लस 5, तो 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा ml 2। अब हमें पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा है, तो वो जो होता है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू थी वो 2πml की इक्वल थी, तो 1 इज इक्वल्स टू कोस 2πml प्लस l इंटू में साइन 2πml आयोटा इंटू में साइन 2πml रख देंगे। तो इन दोनों के जब कॉन्स्टेंट को रखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2πml इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2ml, और ml को लिख सकते हैं प्लस माइनस n। तो ml की जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करेंगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और ये हमें पता है ml की जो वैल्यूज़ हैं। हमने जब क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि ml की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे ही वेरी करती है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें ml की वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इसके अंदर हम क्वांटम स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हमें एक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ मिल गई हैं। सिमिलरली जब हम थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि थीटा के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो होता है थीटा इंटू थीटा इज इक्वल्स टू एन पी एल एम एल कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे एन जो है वो कांस्टेंट है और जो पी एल एम एल है वो एक लिगेंडरी पॉलिनोमियल है, और एल की जो है वैल्यू है वो इक्वल होगी या ग्रेटर देन एम एल से होगी। यानी कि ये जो एल की वैल्यू है या तो वो इक्वल होंगी या एल की वैल्यू ग्रेटर देन होंगी 0 से। यानी कि प्लस जो एम एल की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 थी, एल की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं होंगी पर पॉजिटिव वाली सभी कंसिडर होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
कि जो एल की वैल्यू है वो होंगी 0, 1, 2, 3 अप टू सो। तो इस इक्वेशन से जब हम थीटा को सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू मिल जाती है, जो हमारे पास एक क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यूज भी हमें मिल रही हैं। और जो हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यूज होती है 0, 1, 2, 3 अप टू सो, तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी मिल गई। सिमिलरली अब हम सोल्व करेंगे आर के लिए। तो जब हम आर के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि सॉल्यूशन जो होता है आर इंटू आर होता है एन ई इंटू में माइनस जेड आर बाय में एन ए नोट इंटू में 2 ZR अपॉन में एन ए नोट अब की पार एल, और एल इंटू में n+1 2l+1 इंटू में 2ZR बाय में एन ए नोट होता है। ठीक है, और ये जो है टर्म है एल इंटू में एन, एल अप n+1 अप टू 2l+1, ये जो है एक लॉगरिथम पॉलिनोमियल है। और इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम तभी एक्सेप्ट करते हैं जब ये जो ई एन की वैल्यू है, जो ये हमारे पास ई एन की वैल्यू है जो हमारे पास बोहर मॉडल से आई है, इसकी जो इसके अंदर जो इंटीजर n है, या तो इसकी वैल्यू हैविंग वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन l+1, यानी कि इनकी वैल्यू जब l+1 से ग्रेटर देन हो तो हमारे पास लाइक n की वैल्यूज जो हमारे पास होंगी वो होंगी n इज इक्वल्स टू l+1, l+2, l+3 अप टू सो। तो यानी कि l की जो वैल्यू है हमारे पास 0, 1, 2, 3 थी, तो यहाँ पे n की वैल्यूज आ जाएंगी 1, 2, 3। और मैंने पहले भी बताया था कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होते और अप टू सोन n चलती है, तो n जो है वो 1, 2, 3 अप टू सोन होगा। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल गया है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या फिर हम बोले एजीमुथल क्वांटम नंबर मिल गया है, और हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिल गया है। और इस टॉपिक की समराइज यहीं पे होता है कि क्वांटम स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर यहाँ से हमें एन, एल और एम एल की वैल्यू मिलती है। और स्पिन हमें पता ही है किसी भी इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव हाफ टू नेगेटिव हाफ होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमारे पास पेपर में ये टॉपिक आता है तो ये हमें कंप्लीट समराइज यहाँ तक करना है, यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।